सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स हैं। इनमें भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोगों को ट्रेडिंग, ठीक है, ये दो पेयर आप लोग इजीली उठा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक में डॉलर का स्ट्रॉन्ग वीकनेस पता पड़ेगा, एक में बेस में डॉलर है, ठीक है, और एक में बेस में जेपीवाई, ठीक है। कोई भी आप पेयर उठा लो। अभी जैसे इसने क्वेश्चन पूछा कि सर ये विच वन इज लाइक नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, भाई कहाँ से डॉलर पता पड़ेगा स्ट्रॉन्ग है वीकनेस है। लेट्स सपोज मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको बाय करना है, तो इसको बाय करने के लिए मैं चाह रहा हूँ यूरो स्ट्रॉन्ग हो एंड डॉलर वीक हो जाए, ठीक है। आपके दिमाग में केवल एक ही चीज आना चाहिए, आप तो ये समझो कि भैया ये अपना डॉलर है और ये अपना रुपए है। आज रुपए ऑलमोस्ट 84 डॉलर पे आ गया, यानी एक डॉलर को खरीदने के लिए 84 रुपया देना पड़ रहा है ना। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको सामने वाले को हम लोग बाय कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं। अगर ये 83 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। बट हम इसको उसकी कंडीशन में क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो आगे वाला जो पेयर का जो फ्रंट है, यानी जो करेंसी है ये वाली, इसको बाय और इसी को सेल किया जाता है। यानी आगे वाला स्ट्रांग होगा तो इसको बाय करेंगे, आगे वाला वीक होगा तो इसको सेल कर देंगे। किसके कंपेरेटिवली में कर रहे हैं, कोटेशन के करेंसी में, ये कोटेड करेंसी है, ठीक है। और ये वाला बेस करेंसी, बेस खरीद रहे हो, बेस बेच रहे हो, बेस ही स्ट्रांग हो रहा है, बेस ही वीक हो रहा है, बाय पेइंग कोटेशन। क्लियर है। इन तीन तीन के पेयर में आपको आगे वाला मिलेगा क्या, आगे वाले मिलेंगे आप लोगों को कंट्री कॉन्टिनेंट के नेम्स और लास्ट वाला करेंसी, ठीक है। यूएस डॉलर, ठीक है, जेपीवाई जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, कनाडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूरोप जोन का यूरो, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है पूरे फॉरेक्स के अंदर। आप लोगों को मल्टीपल पेयर्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं ये 7 पेयर्स, दोज आर कॉल्ड मेजर पेयर्स, ठीक है। इसके बाद वाले जो पेयर्स हैं वो कैसे हैं, वो डॉलर को इग्नोर करते हुए क्रॉस बने हुए, जैसे यूरो जीबीपी का क्रॉस, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का क्रॉस, यूरो न्यूजीलैंड का क्रॉस, यूरो कैट का क्रॉस, यूरो सीएचएफ का क्रॉस, यूरो जेपीवाई का क्रॉस, ऐसे क्रॉस बने हुए, तो इनको बोल दिया क्रॉस करेंसी पेयर्स, ठीक है। वैसे जीबीपी के बने होंगे, जीबीपी ऑड का, जीबीपी न्यूजीलैंड का, जीबीपी कैट, जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी जेपीवाई, आपस में क्रॉस हो रहे हैं। जहां डॉलर नहीं होगा उसको क्रॉस करेंसी पेयर बोल दो या माइनर बोल दो, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी और कम हो जाती है। और एक आखिरी में पेयर आता है जिसको आप लोग बोलते हो मेजर, अपना एक्सोटिक, जैसे यूएस डॉलर और आईएनआर, यूएस डॉलर और जेडएआर जार, इस टाइप से इनको आप लोग बोलते हो एक्सोटिक, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी और कम हो जाएगी, एक मेजर कंट्री होगी और एक होगा डेवलपिंग कंट्री, यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के पेयर को आप लोग बोल देते हो एक्सोटिक पेयर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने पेयर्स हैं, शायद 66 है ना, 7 पेयर मेजर, 42 पेयर अपना क्रॉस और 66 पेयर एक्सोटिक। सबसे ज्यादा वॉलिडिटी इन 7 में, इसके बाद कम वॉलिडिटी इसके बाद वाले 42 में, और सबसे ज्यादा कम वॉलिडिटी 66 वाले पेयर्स के अंदर, ठीक है। बट इनके प्रॉफिट एंड लॉस का सिनारियो एक जैसा ही है। इनमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है पिप्स के अंदर, पिप बोले तो व्हाट, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन यानी जो दशमलव के बाद के जितने भी अंक आ रहे हैं उनमें ही प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन आपको 5 मिलेंगे या इवन 6 भी मिल सकते हैं, 5 या फिर 6, मोस्टली आप लोगों को 5 मिलेगा। पांचवा जो पिप होता है डेसिमल के बाद वाला उसको बोलते हैं पिपेट, फिफ्थ प्लेस इज कॉल्ड पिपेट, फोर्थ इज कॉल्ड पिप, ठीक है। अब अगर कोई चेंजेस आ रहा है, लेट्स सपोज एक पेयर खोलो, यूरो यूएसडी का एक पेयर खोल लो, भले ट्रेडिंग व्यू में खोल लो, कोई इशू नहीं है, ट्रेडिंग व्यू, मेटा या फिर आपके खुद के ब्रोकर में खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन करो एक बार पेयर, रेट बताओ मुझे क्या चल रहा है, यूरो यूएसडी का रेट 1.109834, कितने पिप डेसिमल हो गए, 1.10984 है ना।
अच्छा जीरो आ गया क्या? अच्छा ठीक है, 1.034। इसमें ये फिफ्थ प्लेस है, फिफ्थ प्लेस इज कॉल्ड पिपेट, ये फोर्थ प्लेस इज कॉल्ड पिप। पिप का मतलब क्या होता है? पॉइंट इन परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं इंडिया और इसमें फर्क बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर फर्क जो है वो 25 पिप का चेंज होता है। अब हमारा एक यूएसडी आईएनआर देख लो, एंजल जीरो था, इधर उधर खोल के कोई सा पेयर देख लो, या ट्रेडिंग व्यू में देख लो, यूएसडी आईएनआर करके एक पेयर है, यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग व्यू में खोल लो, उसका रेट बताओ जरा क्या चल रहा है। तो दोनों के बीच में अंतर बता देता हूँ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फॉरेक्स। कितना? 9475। और कुछ नहीं, पांचवा नहीं है। यानी इंडिया के अंदर कितने पिप वाला ब्रोकर है? ओनली 4 पिप वाला ब्रोकर है। इंडिया में डिफरेंस क्या है? इंडिया के अंदर 25-25 पिप के चेंजेस आ रहे हैं। देखो 75 होगा, 50 होगा, या 100 होगा, या 25 होगा। इंडिया के अंदर मिनिमम चेंज होगा 25 पिप। ये इंडिया का मार्केट है। और इंटरनेशनल मार्केट में काय में चेंज हो रहा है? सबसे लीस्ट पिपेट, यानी पिप का भी फ्रैक्शन पार्ट। यानी यहां पर मोमेंटम ज्यादा होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने खुला कर दिया, पूरा खोल दिया इन्होंने कि भैया एक पॉइंट भी डेसिमल का ऊपर नीचे हुआ तो आपकी हैवी क्वांटिटी पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत होता है, ठीक है। अब इंडिया और इंटरनेशनल वाले के अंदर फर्क बस इतना है, इंडिया में वॉलिटिलिटी नहीं है, लोग इसको ट्रेड नहीं कर पा रहे। सेबी ने पेयर्स को धीरे 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 क्या कर दिया है? बंद कर दिया है इन लोगों को। क्यों बंद कर दिया? रीजन क्या था? अब भाई आप लोग ट्रेड करोगे ही नहीं तो सेबी बिना काम से इनके खर्चे थोड़ी उठाएगा। इंडिया में क्या चलता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और यहां क्या चल रहा है? ये स्पॉट है, स्पॉट की कोई एक्सपायरी नहीं होती, स्पॉट का कोई मिनिमम फ्रैक्शन यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है कि इतने ही खरीदना है। उन्होंने बोल दिया कि लिस्ट वही है भैया, इसके आगे कुछ होता ही नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू लॉट साइजेस, सारे पेयर की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी फॉरेक्स पेयर अवेलेबल है, लॉट साइजेस स्टैंडर्ड, ठीक है। वन जहां पर लिखोगे स्टैंडर्ड, ये वॉल्यूम कंसर्न किया जाता है, 1 लाख क्वांटिटी, ठीक है। एक पिप के चेंज पर $10 आप लोगों ने देख ही लिया। आपका मिनी लॉट बोल दो आप इसको, 0.10 बाय डिफॉल्ट, 10,000 क्वांटिटी, $1 प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में 0.0001 माइक्रो लॉट, 10 सेंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस पर 1 पिप। और इंडिया में पता है क्या है? इंडिया के अंदर यहाँ जो सबसे छोटा लॉट है, इंडिया के अंदर यही सबसे बड़ा लॉट है, देख लो आप लोग। आप इंडियन मार्केट को बाय करने जाओगे तो आपको 1000 क्वांटिटी का एक लॉट मिलेगा, ये इंडियन मार्केट है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 3 लॉट बना दिए। पहले एक और लॉट हुआ करता था 0.001, जिसको नैनो लॉट बोलते थे। फॉरेक्स वालों ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वॉलिटिलिटी कैसी होगी इसके अंदर? बहुत ही कम। प्रॉफिट कैसा आएगा? 0.01 सेंट, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। और 3 लॉट अभी कंटिन्यूसली चालू है। बाइंग सेलिंग आप कर सकते हो। इंडिया के अंदर बाय सेल करने के लिए आपको कितने टाइप के ऑर्डर्स लगाना पड़ते हैं? कितने टाइप के ऑर्डर्स लगाते हो इंडिया के अंदर बाय सेल करने के लिए? जब बाय करते हो तो क्या ऑप्शन आता है आपको? इंस्टेंट, एक तो इंस्टेंट बाय मार्केट पे है ना, एक होता है लिमिट पे बाय, और बस दो ही हैं, इंस्टेंट बाय और लिमिट बाय। आपका फॉरेक्स वाला अकाउंट खोलो, भले डेमो खोल लो, बाय करके देखो वहां पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। वहां पे एक इंस्टेंट ऑर्डर मिलेगा आप लोगों को, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, और उसके बाद में मिलेगा पेंडिंग ऑर्डर। इंस्टेंट और पेंडिंग, पेंडिंग में आपको 6 मिलेंगे। पेंडिंग ऑर्डर में जाओ एक बार देखो, आपके मेटा में खोलो, बाय करो, इंस्टेंट पे जाके चेंज करो, वहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स मिलेगा। पेंडिंग ऑर्डर में 6 ऑर्डर टाइप्स होते हैं। मार्केट ऑर्डर, या फिर है ना मार्केट एग्जीक्यूशन कर दो। एक होता है पेंडिंग ऑर्डर, खोला, पेंडिंग में कितने आ गए?
4 आ गए। बाय लिमिट, सेल लिमिट आ गया, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, और दो और होंगे। बाय स्टॉप लिमिट एंड छठा सेल स्टॉप लिमिट। अब बोलो, डिफिकल्ट हो रहा है क्या? अब पेंडिंग ऑर्डर में 6 ऑर्डर टाइप, हम तो 2 से लड़ रहे हैं अभी भी, यहां पे 6 हैं। इंडिया में पता है, इंडिया में ऊपर वाले 2 हैं। ये जैसे इंडिया के अंदर बाय होता है ना, सेल होता है, वैसे ये है बाय लिमिट, सेल लिमिट। करंट भाव के नीचे से बाय का ऑर्डर लगेगा हमेशा, या फिर अगर सेल करना हो तो करंट भाव के ऊपर से लिमिट लगेगी। करेक्ट है। बट ये 2 कुछ नए हैं फॉरेक्स में। इसका मतलब होता है करंट भाव के ऊपर से बाय कर लोगे, यानी फॉरवर्ड प्राइसेस को भी आप बाय कर सकते हो, वो भी पेंडिंग में जाएगा। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। आपने अगर फॉरवर्ड प्राइस को बाय करने की कोशिश करी तो मार्केट इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करके आपको सौदा उठाकर तुरंत दे देता है। नहीं हो तो ट्राई कर लो इंडिया के अंदर। आप कोई भी शेयर बाय करोगे ना, जिसका भाव चल रहा है 100 रुपए, और उसको आप चाहोगे कि 102 रुपए में बाय हो, तो वो क्या करेगा, 102 की जगह सौदा कहां से उठा देगा, करंट से उठा देगा। तो इंडिया में ये 2 लिमिट चलती है, बाय बिलो, सेल अबो। ठीक है। बट बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का फंडा क्या है, बाय अबो और सेल बिलो। ठीक है। ये वाले इसमें क्या होगा, बाय बिलो और सेल अबो। बाय स्टॉप सेल स्टॉप में क्या होगा, बाय अबो और सेल बिलो। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा?